तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे नेट गुरु चैनल। दोस्तों मैं विकास ठाकुर फिर हाजिर हूँ। बाकी आप थंबनेल्स देख के समझ चुके हो कि मैं ये वीडियो किस पर्पज से बना रहा हूँ। तो मैं आज आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि विश्वकर्मा ये योजना निकाली गई है, वो किस लिए निकाली गई है। जैसे कि कोई अपना बिजनेस ग्रोथ करना चाहता है, उसके अंदर अगर कोई क्वालिटी है, कोई मान लो एक हुनरमंद है, जैसे कि मान लो एक लोहार है, लोहार पे सारा काम आता है या आपको काम पूरा आता है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करके यहाँ भी आपकी 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होगी। चाहे तो आप 3 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग आपको कंपलसरी दी जाएगी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में एक आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद में आपको 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। जैसे कि आप जो भी हुनरमंद हैं, जैसे कि अगर आप लोहार हैं या सुनार हैं या फिर एक नाई हैं या फिर एक बढ़ई हैं या फिर एक अपना जो टेलर हैं यानी दर्जी हैं, तो ये सब क्वालिटी आप विश्वकर्मा फॉर्म में अप्लाई करोगे। जो भी आपके अंदर हुनरमंद है, अगर मान लो मैं एक टेलर हूँ, मुझे टेलरिंग करना आता है या मैं उसे सीखना चाहता हूँ या मैं उसके इच्छुक हूँ, तो आप उसको गवर्नमेंट आपको सिखाएगी, ट्रेनिंग भी देगी, प्लस आपको पेमेंट भी प्रोवाइड कराएगी। यानी कि 15,000 रुपये तम समथिंग देगी। आप अपना उसका मशीन ला के अपने एक छोटा सा बिजनेस चालू कर सकते हो और इन फ्यूचर के लिए आपको 1 लाख तक का लोन भी प्रोवाइड कराएगी। ये सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगा, कैसे इसको आप अप्लाई करोगे, ये सारा मैं आपको बताने वाला हूँ लाइव। और हाँ, नीचे जो रेड कलर का आपको बटन दिख रहा है इसको जरूर दबाएं, वीडियो को हमारे को शेयर करें एंड लाइक जरूर करें दोस्तों। तो ले चलता हूं आपको सीधा टॉपिक पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर पे जाओगे। ठीक है, क्रोम ब्राउजर पे जाओगे और क्रोम ब्राउजर पे आपको सर्च करना है PM विश्वकर्मा योजना अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, ये आपको सर्च करना है। ठीक है, राइट। आप दोस्तों इसको क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसकी जो पहली जो वेबसाइट है ये वाली, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हो दोस्तों। ये इसकी जो मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ अभी, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ आने के बाद में आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हो और आप इसमें देख सकते हो कि मैं आपको बता दूं कि देखो, आप इसमें देख सकते हो PM विश्वकर्मा प्रस्तुत आवेदनों की संख्या अब तक इतनी हो चुकी है, इतने आवेदन इसमें हो चुके हैं दोस्तों, जिसमें से 61,94,768 कैंडिडेट के पहला जो चरण था वो सत्यापन पूरा हो गया है। ठीक है, और मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे चरण भी आप देख सकते हो 24 लाख लोगों ने इसका दूसरा चरण भी पूरा कर लिया है, जो कि जिला स्तर से होता है दोस्तों। अब हम तीसरे स्टेज की बात करें तो जिसमें से 7,71,602 लोगों ने इसको पूरा कर लिया है। उसके बाद में आपका ये चौथा फाइनल सफलतापूर्वक पंजीकृत आवेदकों की संख्या अब तक हो चुकी है। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 7,68,000 दोस्तों। अब इसमें आवेदन कैसे करना है आपको, बस वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी प्रोफाइल है। आपको ऊपर बिंदु दिख रही होगी ये वाली, जो 3 डॉट आपको दिख रहे हैं, आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है दोस्तों। जब आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो मैं आपको जूम करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है लॉग इन करें। ठीक है, इस वाले बटन पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में अब इस पर लिखा हुआ है CSC। देखो, आप क्या है कि इस वाले फॉर्म को अगर आपके पास में CSC जनसेवा केंद्र की अगर आपके पास में या CSC की अगर ID है तो आप इसको अपने फ़ोन से घर बैठे ही कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप नज़दीकी जनसेवा केंद्र के पास जाके, CSC वाले केंद्र के पास जाके इसको वहाँ से अप्लाई करा सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास में CSC है तो CSC लॉगिन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ई श्रम डेटा देखें या कारीगरों का पंजीकरण करें, तो आपको जो ऑप्शन लिख रहा है कि पंजीकरण करें, तब आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों। अगर आपके पास में CSC की ID है तो जब उसको पंजीकरण वाले बटन पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपका एक विंडो खुल के आएगा। ठीक है, ये विंडो खुल के आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर अपना CSC ID डालोगे, यहाँ पासवर्ड मेंशन करोगे, प्लस यहाँ अपना जो कैप्चर कोड है वो डालोगे और इसे यहाँ से लॉगिन कर दोगे। जैसे जैसे आप लॉगिन करोगे डालने के बाद में, तब आपका एक विंडो खुल के आएगी। आपकी एक विंडो खुल के आएगी जहां अपना मोबाइल नंबर डालोगे, आधार नंबर डालोगे और वहां से OTP से वेरीफाई कर लोगे। फिर आपकी ये डिटेल आपको मेंशन करनी होगी, जिसमें आपका सबसे पहले मांगा जाएगा नाम मेंशन करोगे। उसके बाद में फादर नेम डालोगे, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करोगे, फिर अपना मैरिड लिस्ट डालोगे, जैसे कि अगर आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं वो स्टेटस डालोगे यहाँ पे। फिर अपना जेंडर, यानी कि ये फॉर्म आपको फिल करना है बारी बारी करके, एक एक करके आप इसको पढ़ोगे। पढ़ने के बाद इसको आपको फिल करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ,
नीचे यहाँ जेंडर वाला ऑप्शन है, जेंडर डालोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, साइड में जो कैटेगरीज है आपकी, आप ओबीसी से हैं या एससी से हैं या जनरल से हैं, वो कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आप नीचे बात करें हम कॉलम की, तो अगर आप दिव्यांग हैं, यानी कि अगर आप मान लो आप विकलांग हैं, दिव्यांग का मतलब अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं नीचे और बात करूँ तो नीचे कॉन्टैक्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपका, ये इस तरीके से खुल के आएगा, जहाँ आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा प्लस आपका आधार नंबर, और अगर आपका पैन कार्ड है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये एक ऑप्शनल है, डालो तो कोई दिक्कत नहीं, ना डालोगे तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद में आपसे यहाँ फैमिली डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे कि आपका राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड आप यहाँ मेंशन करोगे, राइट। ये भी एक ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अन्यथा कोई इशू नहीं है। और उसके बाद में बात करें तब आप तीसरे स्टेप पे खुलोगे, जहाँ से आपसे ये सब डेटा मांगा जाएगा, जहाँ आपका जो रिलेशन है जहाँ आप मेंशन करोगे, फिर आपका नीचे परमानेंट एड्रेस मांगा जाएगा, आधार से ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा, बाकी आप इसको फिल कर दोगे। फिर आपका नीचे करेंट एड्रेस जो भी अगर सेम है तो आप सेम डालोगे, ठीक है। फिर मैं अगर बात करूँ तो ये कंप्लीट होने के बाद में फिर आपसे ये सब आधार का ये सब एड्रेस कंप्लीट करने के बाद आप जब फॉर्म फिल करोगे तो सब प्रक्रिया आपको खुल के आएगी सामने। फिर आपसे जो एड्रेस है पूछा जाएगा, अगर आप पंचायत में रहते हैं तो कब से हैं, ये सब आप इसमें यस करोगे। इसमें लिखा हुआ है डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, यस। आपका ब्लॉक क्या है, ब्लॉक मेंशन करोगे, ग्राम पंचायत कौन सी है आपकी वो यहाँ मेंशन करोगे, ठीक है। ये मैं आपको एक वर्बली बता रहा हूँ, आपको फिजिकली आपको दिखा भी रहा हूँ कि आपका क्या क्या इसमें स्टेप में आने वाला है। हाँ, अब बात करते हैं प्रोफेशनल ट्रेड ड्रिल्स की, यानी कि अगर आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि आप एक बार्बर हैं या बार्बर की मतलब अगर आप नाई हैं तो नाई के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, या फिर आप रूम मेकर हैं या वोट मेकर हैं, जो भी क्वालिटी आपके अंदर है या जो भी आप सीखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो दोस्तों, इस वाले प्लेटफॉर्म पे। यहाँ बहुत सारे कॉलम आपको दे रखे हैं, ये लिस्ट भी आपको काफ़ी बड़ी दे रखी है, आप इसको देख के भर सकते हो। ट्रेड क्या है आपकी, जो भी ट्रेड आप चूज़ करना चाहते हैं वो डाल सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूं तो फिर आपका जो भी ट्रेड है सब ट्रेड में आप डालोगे। अगर आपका कोई बिजनेस है तो यहाँ मेंशन करोगे, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दोगे, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट की बात करें, आपके देखो आपका जो फर्स्ट कॉलम था इन्फॉर्मेशन वाला वो कंप्लीट हो गया। सेकंड आपका ये सेविंग एंड बैंकिंग का मांगा जा रहा है आपसे, यानी कि यहाँ पे आप जिस बैंक में अगर आप देखो जो आपका जो पैसा है वो आपके खाते में आएगा, सीधा डायरेक्टली आपके खाते में आएगा जब आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तब आप अपना यहाँ जो भी बैंक में पैसा लेना चाहते हो उस बैंक के यहाँ डिटेल मेंशन करोगे, जैसे कि बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, ब्रांच कहाँ की है, प्लस अकाउंट नंबर आपका क्या है, और फिर कंफर्म अकाउंट पर क्लिक करके आप इसे सेव कर दोगे। फिर नेक्स्ट चले जाओगे दोस्तों। जब नेक्स्ट उस पर आओगे तो आपसे पूछा जाएगा क्रेडिट सपोर्ट। अगर आप 1 लाख तक का लोन लेना चाहते हो, देखो गवर्नमेंट के ये भी एक आदेश है कि अगर आपको 1 लाख तक का जो लोन अगर आप लेना चाहेंगे तो उसमें आपको 5% इंटरेस्ट देना होगा। देख रहे ना आप, 5%, वो भी 18 मंथ में आपको रिटर्न करना है सारा पैसा। अगर आपने पहला 1 लाख रुपये ले लिया, 5% इंटरेस्ट पर आपने 18 महीने में उसको रिटर्न कर दिया, तो आपको दूसरा 2 लाख का आपको लोन और मिल जाएगा यहाँ से, वो भी 5% इंटरेस्ट पे 30 माह के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर मैं बैक करता हूँ और वो बढ़ाता हूँ आगे। फिर आते हैं आपके डिजिटल इंसेंटिव डिटेल्स में, ठीक है। अगर आप डिजिटल अगर कुछ वर्क करना चाहते हैं तो यस करें, अन्यथा नो करके छोड़ दें इसको। उसके बाद में अगर बात करते हैं टूल किट की, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, मेरा एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास में सीएससी की आईडी नहीं है, तो मैंने ये सब इसके जो डिटेल्स हैं वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको करना क्या है। ये टूल किट है आपकी। टूल किट में जो आपको पेमेंट की मैंने बात कही थी 15,000 रुपये की, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको 15,000 रुपये तक की राशि भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, जिसमें आप अपनी जो भी टूल किट है वो खरीद सकते हो। जैसे कि अगर आप एक नाई हो तो नाई का सामान खरीद सकते हो, अगर आप एक दर्जी हो तो दर्जी का सामान खरीद सकते हो, जो मशीन है जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करोगे, वो सारी जो टूल किट है, आप इतनी जो धनराशि गवर्नमेंट आपको दे रही है 15,000 रुपये, उसमें आप उसको खरीद सकते हो और अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में अगर आप मैं बात करूं मार्केटिंग सपोर्ट की, तो मार्केटिंग सपोर्ट में जैसे कि आपका ऑनबोर्डिंग योर प्रोडक्ट सर्विस ई कॉमर्स प्रोडक्ट में हो गया, क्वालिटी सर्टिफाई क्वालिड हो गया, और जब आपकी ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको एक सर्टिफिकेट भी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। लास्ट में एक कॉलम की बात करें, अब आप देख सकते हो उसमें ये चारों कॉलम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।
ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इसे फिल करोगे तो आपको सब बारीकी से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद ही आपको उसका टिक लगाना है। देखो, ये प्रोफेशनल आपका, पर्सनल आपका इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया आपका। उसके बाद में क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर हो गई। फिर स्कीम जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्लियर होगी। लास्ट आपका जो वो रह गया है वो है डिक्लेरेशन डिटेल्स, यानी कि आप इसको पढ़ के, खुद स्वयं पढ़ के इस वाले कॉलम पे टिक लगा के इसको आगे बढ़ाओगे। यहाँ आपको टिक करना है और आपको कंप्लीट कर देना है। जब आप कंप्लीट कर दोगे तब आपका ये फॉर्म बिल्कुल क्लियर भर जाएगा। लास्ट में आपके पास में इस तरीके का एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन नंबर आपको अपने मोबाइल पर रखना है कंप्लीट करके। उसके बाद में ये फॉर्म फिल होने के बाद में फिर आपको, अब मन में एक सवाल उठता है कि जब मैं फॉर्म फिल कर दूंगा तो मुझे ये पता कैसे चलेगा कि मेरी ट्रेनिंग कब है और कहाँ पर है। मैं आपको बता दूं, जब आपका ये एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो आपने मोबाइल नंबर इसमें रजिस्टर्ड किया है उसी मोबाइल नंबर पर एक नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। आपको सूचित किया जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग जगह है और कब से है, वो भी आपको इन्फॉर्म, आपकी जो मोबाइल नंबर आपने जो यहाँ रजिस्टर्ड किया सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद में आप इसको यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाए तब आप इसको यहाँ से पीडीएफ करके डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने जो सारी डिटेल्स में फिल की है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली, और वो मैं यहाँ से, वो आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। पूरा प्लेटफॉर्म्स को जो आपने सारी डिटेल्स में मेंशन किए हैं वो यहाँ से उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद में फिर आपको वेट करना होगा कि जब आपकी जो तीसरी स्टेप रजिस्ट्रेशन अप्रूवल सर्टिफाइड होने के बाद में आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो। ये तो रहा आपका पूरा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है। क्योंकि मेरे पास में सीएससी की आईडी ना होने की वजह से मैंने सबके स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो जब आप इसे कंप्लीट करें तो आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बाकी मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। एक तो आपका मोबाइल नंबर प्लस एक आपका आधार कार्ड नंबर और आपकी बैंकिंग डिटेल्स, ये ही इसमें कंपलसरी चाहिए होती हैं। इसके अलावा और कोई डिटेल्स में कंप्लीट करके कर सकते हो दोस्तों। आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो दोस्तों। बाकी मैं आपको बता दूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और ऐसी वीडियो आपको देता रहूँगा, बताता रहूँगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।